सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हेल्प डेस्क विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का अर्थ SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अर्थात कि अपने 2002 के बाद, यानी हमारे राजस्थान में 2002 के बाद 2 में मतदाता सूची का वेरिफिकेशन किया गया था। उसके बाद अब 23 वर्षों बाद 2025 में जो मतदाता सूची है उसका 2002 की मतदाता सूची को आधार मानते हुए 2025 की मतदाता सूची को वेरीफाई किया जाएगा, गहन अध्ययन किया जाएगा उसका कि किस तरह के वोटर्स हैं, उसमें किस तरह की अपडेशन करनी है। ठीक है, तो इसके लिए BLOs को अलग प्रशिक्षण दिया गया है, प्रेक्षक सुपरवाइज़र इनको भी प्रशिक्षण दिया गया है। इसी कड़ी में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने BLO बूथ स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर कुछ हेल्प डेस्क उनकी मदद के लिए, इस अभियान को सफल बनाने के लिए मदद के लिए कुछ हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। आज उसी क्रम में हम प्रशिक्षण जारी कर रहे हैं हेल्प डेस्क का बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। हेल्प डेस्क की क्या भूमिका रहेगी। हेल्प डेस्क जो अपना अभियान चलेगा उसमें नागरिकों को सुविधा के लिए, उनकी जागरूकता के लिए, पात्रता प्रक्रिया दस्तावेज के विषय में जानकारी देने के लिए, प्रपत्र को ऑनलाइन भरने व प्रचार प्रसार व ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हेतु सहायता करने के लिए, दस्तावेजों की निर्माण प्रक्रिया व सक्षम अधिकारी व कार्यालय के बारे में जानकारी देना, वोटर ECI गवर्नमेंट इन ऑनलाइन के माध्यम से उनको ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में समझाना, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कैलेंडर के बारे में बताना, भी कब किस तरह से आपके एरिए में BLOs आएंगे या अधिकारी जो आएंगे उसके बारे में पूरी जानकारी देना, और कितना समय है इस चीज़ के लिए, सवाल समझें, उनसे डिस्कशन करना, ये हेल्प डेस्क का कार्य रहेगा। अब हेल्प डेस्क जो एक तरह से मदद का जो सेंटर होगा ना अपना, वो कहाँ होगा, जहाँ आसानी से पहुँच बन सके, बैठक और काउंटर की सुविधा ठीक हो, जो कोई बाहर से हमसे मदद लेने आ रहा है हमारा काउंटर भी सही हो, टेबल हो सकता है, किसी भी तरह काउंटर जो मौके पे है हमें उपलब्ध कराए गए हैं, बिजली व इंटरनेट की उपलब्धता हो हमारे पास, कोई ऑनलाइन कार्य करना हो, बिजली हो, भीड़ नियंत्रण हेतु पर्याप्त स्थान, अगर हमारे पास भीड़ हो जाती है तो उसको हम कंट्रोल कर सकें, उनके क्यू में या उनके लिए व्यवस्था कर सकें बैठने के लिए, सूचना का अधिकतम दस्ता, जो भी हम सूचना दे रहे हो बिल्कुल सुस्पष्ट हो, विजिबल हो, उनको जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए अधिकतम उनका फ़ायदा मिल सके उनको। हेल्प डेस्क स्थापित करने हेतु सुझावी स्थान, अब कहाँ हेल्प डेस्क हो सकता है। हेल्प डेस्क के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय, उपखंड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, PO स्तरीय राजकीय महाविद्यालय या राजकीय विद्यालय परिसर, जैसे हर गांव में PO स्तर पर, यानी PO का मतलब पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, जैसे ग्राम पंचायत में जो अपना सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है वहाँ विद्यालय परिसर में, ग्राम पंचायत भवन में, शहरी क्षेत्रों में वार्ड कार्यालय, नगर निकाय, राजकीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC CHC परिसर में, जन सेवा केंद्र, ई-मित्र, मेला स्थल, साप्ताहिक हाट के दौरान अस्थायी हेल्प डेस्क, यानी जहाँ आपको लगे भी कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ मेला लगा है या बहुत भीड़ है, वहाँ हम अस्थायी तौर पर हेल्प डेस्क, यानी पब्लिक को हमने अवेयर करना है। कॉलेज यूनिवर्सिटी परिसर में, युवाओं मतदाताओं के लिए, शॉपिंग मॉल व अधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में, विशेष शहरी क्षेत्रों में हम हेल्प डेस्क की जैसे व्यवस्था करेंगे, लोगों में जागरूकता के लिए भी SIR अभियान को सफल बनाया जा सके। हेल्प डेस्क पर उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज व सामग्री की सूची। अब ERO के नाम और संपर्क नंबर सूची, जिस क्षेत्र में हेल्प डेस्क है, जिस बूथ पर वो हेल्प डेस्क होगा वहाँ पर ERO साहब के नाम और उनका संपर्क सूची,
BLOs के नाम व संपर्क सूची, अगर कोई जाना चाहे भी कोई शहर में आया हुआ है कि जी मैं तो फलाने बूथ का हूँ या फलां गांव का हूँ, तो हमारे BLO का नाम क्या है, संपर्क सूची क्या है। 2002 एवं 2025 में मतदाता सूची जो ऑनलाइन भी प्राप्त करने के लिए सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध हो। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की समय सारणी कब कब कैसे कैसे होगा, लोगों में जागरूकता बनानी है। हेल्प डेस्क का काम है भी आपके BLO साहब आएंगे, उनको बड़ा सीरियसली उस अभियान में मतलब योगदान दीजिए। ये नॉर्मल रूटीन प्रोसेस नहीं है। हेल्प डेस्क का मतलब ये भी हेल्प करनी लोगों की, लोगों में जागरूकता बनानी, लोगों के लिए उपलब्ध करवाना भी। आपके जो ये अभियान चल रहा है उसमें लोगों को जगाना भी। अब BLO साहब जो काम कर रहे हैं नॉर्मल नहीं है, ये रूटीन प्रोसेस नहीं है, ये कोई 23 सालों बाद चलने वाला अभियान है। ऑनलाइन फार्म या दस्तावेज जमा करने से संबंधित लघु वीडियो ट्यूटोरियल संग्रह, नागरिकों को मार्गदर्शन हेतु फ्लायर, अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन, पर्चे, जो भी आपके पास पंपलेट मौजूद है, और जो BLO गणना प्रपत्र नमूना घर घर लेके आएगा वो भी आपने उनको दिखाने के लिए होना चाहिए हमारे पास। अब जो हेल्प डेस्क के कार्मिकों के पास की क्षमता निर्माण की आवश्यकताएँ, अब जो हेल्प डेस्क का जो कार्मिक है उसके पास किन किन चीज़ों का नॉलेज या समझ होनी चाहिए। हेल्प डेस्क के कार्मिकों को निर्वाचन कानून और प्रक्रियाओं की समझ, ऑनलाइन गणना फार्म भरने का पूर्ण प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता और पोर्टल संचालन प्रशिक्षण, दस्तावेजों की जांच और फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रशिक्षण भी, किस तरह से दस्तावेजों की जांच करनी है, कैसे उसको फिजिकली वेरिफिकेशन किया जाएगा, इस तरह का उसको नॉलेज होना चाहिए। और अवेयरनेस, जागरूकता सामग्री का प्रयोग किस तरह से उसने करना है, वो उस चीज़ का नॉलेज उसको होना चाहिए। अब प्रशिक्षण के दौरान देखिए आपकी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को बोलते हैं SSR और विशेष गहन पुनरीक्षण को बोलते हैं SIR। वैसे तो हाउस टू हाउस जाकर BLO मतदाताओं की पहचान का कार्य विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रतिवर्ष करता रहा है। हर साल BLO अपने मई में या जब भी साल में एक बार हाउस टू हाउस जाके सर्वे करता है। लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया राजस्थान में 23 वर्ष पूर्व अंतिम बार 1 जनवरी 2002 की अर्हता दिनांक के संदर्भ में वर्ष 2002 में की गई थी। यानी 1 जनवरी 2002 को आधार तिथि मानकर वर्ष 2002 में हमारे जो राजस्थान की जो मतदाता सूचियों का वेरिफिकेशन किया गया था। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, वर्तमान में प्रस्तावित विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत भी BLO द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रियाओं के अनुरूप हाउस टू हाउस जाकर मतदाताओं की पहचान के रूप में एक सरल गणना प्रपत्र बनाया जाना है एवं आवश्यकता अनुसार दस्तावेज प्राप्त करने हैं। यानी ये कोई विशेष नहीं है, काम वही है, हाउस टू हाउस सर्वे करना जो पहले SSR में करते थे। बस अब SIR में एक विशेष गणना प्रपत्र लेके जाना है और उसको भरवाना है और उससे संबंधित कुछ आवश्यकता अनुसार कोई दस्तावेज लगाने हैं, वो आगे मैं बताऊंगा, उसके अनुसार उसकी पूर्ति करनी है। विशेष गहन पुनरीक्षण, अच्छा विशेष गहन पुनरीक्षण जो है हाइब्रिड मोड पर की जा रही है, यानी इसके अंदर ऑनलाइन प्रक्रिया अत्यंत सरल व सुविधाजनक है। इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सुविधाएं हैं, अत्यंत सरल और सहज है। अब गणना प्रपत्र में प्रविष्टियाँ जैसे निर्वाचक का नाम, अब जो गणना प्रपत्र BLO के पास होगा या अपने हेल्प डेस्क कार्मिकों के पास नमूना होगा ना, उस पर क्या क्या एंट्रियाँ हैं, जैसे निर्वाचक का नाम, मतदाता का पहचान पत्र संख्या, मतदाता का पुराना फ़ोटो उस पर गणना प्रपत्र पे होगा, और पता, भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम पूर्व में मुद्रित होगा। यानी आपके पास जो गणना प्रपत्र होगा ये जानकारी इतनी तो उस नमूना पे लिखी होगी। यानी हर BLO को एक मतदाता के लिए 2-2 गणना प्रपत्र दिए जाएंगे, उसमें ऑलरेडी इतनी तो एंट्रियां होगी 2025 की मतदाता सूची के अनुसार कि गणना प्रपत्र में क्या क्या लिखी, जो जानकारियां मिलेंगी कि निर्वाचक का नाम क्या है, मतदाता का पहचान पत्र क्या संख्या क्या है, मतदाता का पुराना फोटो, पता, भाग संख्या, विधानसभा का पूर्व में मुद्रित जो उसमें ऑलरेडी लिखा होगा। तो मतदाता को गणना प्रपत्र में मात्र अपना वर्तमान रंगीन फ़ोटो लगाना है। यानी आप जो प्रपत्र BLO को जो दिए जाएंगे या हेल्प डेस्क पे बैठे कार्मिक उनको बताएंगे भी BLO आपके पास इस तरह के 2 प्रपत्र लेके आएगा, वो आगे मैं दिखाऊंगा प्रपत्र कि इसमें आपको ऑलरेडी कुछ जानकारियाँ अवेलेबल है, तो उसके अंदर
अब आपने क्या करना है कि नवीन काम क्या करना है कि मतदाता को गणना प्रपत्र पर मात्र अपना रंगीन फ़ोटो लगाना है, जन्म तारीख, मोबाइल, आधार संख्या अगर उसके पास मौजूद है कोशिश करो लेने की, पिता का नाम, माता का नाम, पति पत्नी का नाम एवं यदि इनके मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध हो तो उनकी भी पुष्टियाँ कर लो। अगर उनके पास ईपी कार्ड नंबर है ना तो उनको लिख लो। तो विशेष गहन पुनरीक्षण SIR हाउस टू हाउस गणना, BLO क्या करेगा इसके अंदर कि BLO प्रत्येक घर का दौरा करेंगे और आयोग द्वारा निर्धारित तिथि, जो भी इनको तिथि दी गई है के अनुसार मौजूदा मतदाताओं के पूर्व मुद्रित विवरण के साथ प्रत्येक मौजूदा मतदाता को 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और उन्हें प्रपत्र भरने में मार्गदर्शन करेंगे। यानी आप समझिए, यानी आपको जो गणना प्रपत्र दिया जाएगा उसमें बहुत सी एंट्रियां की होगी, बेसिक एंट्रियां मौजूदा जो मतदाता सूची है 2025 के अनुसार उसकी जो फ़ोटो लगी हुई है और जो उसमें एंट्री है उसमें की होगी। कुछ जानकारियाँ उसमें एंट्री की हुई है और कुछ जानकारियों को गणना प्रपत्र जो 2 कॉपियों में मिलेगा ना उसको आपने मतदाता से भरवाना है या उसको मार्गदर्शन देना है या खुद भरना है। अगर अनपढ़ है, भरने में सक्षम है तो आपको भरना है। यानी ये आप हेल्प डेस्क कार्मिक उनको ये पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि ऐसा BLO करेगा, चाहे आप खुद भरो चाहे ऐसे करो। यदि BLO को पता चले कि गणना प्रपत्र के समय कोई घर बंद है तो वह गणना प्रपत्र को उस मुख्य द्वार के नीचे से खिसका देगा, उससे दूरभाष पर बात करके उसे सूचित प्रेषित करेगा कि BLO गणना प्रपत्र घर में रख दिए हैं और वह भरे हुए प्रपत्र को लेने में कम से कम 3 बार आएगा। देखो ये थोड़ा सा जो है ना व्यवहारिक है। अगर आज का जो मौसम चल रहा है बरसाती है और आप घर के नीचे खिसका के आ जाएगा BLO तो वो थोड़ा सा ये उसको मतलब इस लाइन या इस पैरे का यही पर्पज़ जो मतलब जो मेरा जो कहने का मतलब है कि मतदाता तक उस गणना प्रपत्र की पहुंच को सुनिश्चित करना है। या तो आप घर के किसी बुजुर्ग को संभला के आ जाओ, भी आप वो आएंगे जो घर के पढ़े लिखे व्यक्ति उनको दे देना, या आप बार बार उनसे संपर्क करो, 3 बार संपर्क कर लो। यानी उससे सुनिश्चित करो भी, आप जरूरी नहीं 3 बार संपर्क करो, हो सकता है अगर सही उनके साथ टाइमिंग व्यवस्था रखी जाए थोड़ी सी तो दूसरी बार में संपर्क हो जाए। इस 3 दिनांक को अंकित करते हुए निर्धारित प्रारूप में इस आशय की एक सूचना भी घर के दरवाजे पर चस्पा कर दी जाएगी भी मैं आपके घर पे आया था। ये तो देखो तब होता है जब, वैसे तो इस मामलों में गांव के लोग या जिस क्षेत्र के लोग मदद करते हैं कि इंसान कहाँ पे है। आजकल मोबाइल है, दूरभाष से उसका संपर्क किया जा सकता है। विशेष गहन पुनरीक्षण जो हाउस टू हाउस में ऑफलाइन मोड प्रक्रिया में प्रत्येक मतदाता को आवश्यक जानकारी और स्व सत्यापित यानी खुद की सेल्फ के टेस्टेड की हुई दस्तावेज के साथ गणना प्रपत्र BLO को जमा कराना होगा। जो भी उसके साथ में जानकारी प्रपत्र मांगे जाएंगे, ID या पहचान के संबंध में दस्तावेज, उसको वो स्वयं हस्ताक्षर करेगा। BLO प्रत्येक घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र की भरी हुई प्रति एकत्रित करेगा। BLO गणना प्रपत्र की एक प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने पास रखेगा और प्रपत्र की प्राप्ति की पावती के रूप में गणना प्रपत्र की दूसरी प्रति मतदाता के पास रहेगी। जैसे कि मैंने बताया कि गणना प्रपत्र की 2 प्रतियां होगी, एक मतदाता के लिए 2 प्रतियां होगी, दोनों को भरकर एक तो वो रिसीप्ट के तौर पर, पावती के तौर पर मतदाता को देगा और एक जो गणना प्रपत्र है उसके साथ संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न करते हुए वो प्रति अपने पास रखेगा। इस तरह उदाहरण के तौर पर ये गणना प्रपत्र है। जैसे गणना प्रपत्र है का नाम, इपिक नाम पूर्व में मुद्रित होगा, क्रम संख्या, भाग संख्या, नाम, विधान संख्या, लोकसभा, ये पहले से लिखा होगा। पुरानी पोथी जो 2025 में जो चल रही है जो इमेज वो है, आपने यहाँ नवीनतम इमेज बनानी है। उसके बाद जन्म तिथि, आधार अगर है तो मोबाइल नंबर, पिता का नाम, अभिभावक, एपिक नंबर, माता है तो उसका एपिक नंबर, जीवन साथी है तो एपिक नंबर, उस मतदाता से संबंधित जानकारी आपने लेनी है। यानी मूलतः इतना ही भरना है, ठीक है। उससे घोषणा लेनी है कि मैं ऐसे द्वारा घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार है कि मैं 18 वर्ष से अधिक आयु की का हूँ या की हूँ, उक्त पते का मैं सामान्य निवासी हूँ, भारत की नागरिक हूँ। देखो मूल चीज़ भारत की नागरिक।
मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, पूर्व हुआ है। तो मतदाता क्या करेगा, अगर 1 जुलाई 1987 से पहले का उसका जन्म है तो स्वयं की जन्मतिथि तथा जन्म स्थान स्थापित करने के लिए नीचे दी गई सूची के अनुसार कोई दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा। एविडेंस के तौर पर वो देगा, जन्मतिथि मेरी ये है और ये मेरा प्रूफ है भी मैं 1 जुलाई 1987 का पहले का हूँ और मैं भारत का निवासी हूँ। अगर किसी मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है तो उस स्थिति में स्वयं की जन्मतिथि एवं जन्म स्थान का जो एविडेंस के साथ साथ, जो दस्तावेज देने के साथ साथ माता या पिता के जन्म तिथि या जन्म स्थान का भी दस्तावेज उनको उपलब्ध करवाना होगा। अगर मेरा जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो इसके लिए यानी पहले कंडीशन में तो सिर्फ स्वयं की जन्मतिथि वह अगर 1 जुलाई 2087 से पूर्व है फिर तो सिर्फ अपने जन्मतिथि या जन्म के लिए संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। अगर 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य है तो स्वयं के दस्तावेज के अलावा माता या पिता दोनों में से किसी एक का दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा। अगर 2 दिसंबर 2004 के बाद उसका जन्म हुआ है मतदाता का तो स्वयं की जन्मतिथि तो स्थापित करेगा साथ में पिता की जन्मतिथि और उनका जन्म स्थान संबंधी दस्तावेज, माता की जन्मतिथि व जन्म स्थान संबंधी दस्तावेज देगा। यदि कोई भी परिजन इनका कोई परिजन मान लो भारतीय नहीं है तो उनके पासपोर्ट या वीज़ा की कॉपी उपलब्ध कराना होगा जो आपके जन्म के समय के हों। अगर मतदाता का जन्म ही भारत के बाहर हुआ है तो जन्म के रजिस्ट्रेशन की कॉपी जो भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी किया गया है वो देनी होगी। मैंने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली, अगर कोई ऐसा मतदाता है अगर मैंने भारत की नागरिकता प्राप्त की है तो नागरिकता प्राप्त जो करने का जो प्रमाण पत्र होता है वो संलग्न करेगा, वो भी इसके साथ अटैच करेगा। मैंने किसी भी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त की है, ये भी घोषणा उसको करनी पड़ेगी। अगर की है तो उसको बताना पड़ेगा। मैं मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर रहा हूँ तथा मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा या लोकसभा की मतदाता सूची में नहीं है, ये भी उसको प्रमाणीकरण घोषणा में देना पड़ेगा। मतदाता से ये घोषणा लेनी पड़ेगी उसका नाम सिर्फ इसी मतदाता सूची में है, किसी अन्य विधानसभा या लोकसभा सूची में नहीं है। मुझे ज्ञात है कि इस आवेदन के संबंध में कोई भी गलत घोषणा करना लोक जनप्रतिनिधि नियम 1950 की धारा 31 के अनुसार दंडनीय है तथा इनमें कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है जिसमें 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखो, विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की जो अपील करनी हो, अगर मान लो कोई मतदाता अपील करना चाहता है तो अपील का समय पहले तो है अपना निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध कोई करना हो तो DM, ADM, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, सक्षम पद जिसको भी प्राधिकारी रैंक का जो अधिकारी जिसको ये काम दिया गया प्रथम अपील का, उससे कर सकते हैं। अगर द्वितीय अपील, अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं है तो द्वितीय अपील के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 24 ख के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO के समक्ष द्वितीय अपील की जा सकती है। अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के 15 दिन, प्रथम अपील के 15 दिन के भीतर या 30 दिन द्वितीय अपील के भीतर पहुंच जानी चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, हेल्प डेस्क पे जो कार्मिक हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि जिन जिज्ञासाओं या प्रकरणों का कानूनी समाधान स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है उनके संबंध में बिना समुचित जानकारी के कोई उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ का नहीं पता है, कानूनी तौर पे हेल्प डेस्क पे बैठने वाले कार्मिक को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो अपनी ओर से कोई भी ऐसी जानकारी देना या बनावटी बात करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भ्रम पैदा होता है। हेल्प डेस्क का मतलब है मदद करना, सकारात्मक रूप से अभियान को सफल बनाना। अफवाह वाला सा काम हो जाता है। फिर ऐसे मामलों को अगले स्तर पर रेफर कर देना चाहिए। कोई चीज़ की जानकारी नहीं है, हम पता करते हैं जी। SIR के किसी अन्य विषय पर सुझाव नहीं दिए जाएं। SIR के अलावा जिस निर्देश के अनुसार सीमित विषयों तक ही संवाद रखें।
भी जहाँ तक आपको बात करनी है एसआई के बारे में उतना करें, उसमें अन्य किसी तरह का विवाद या इस तरह की कोई विषय का मुद्दा या सुझाव ना दें भी इसमें ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, है ना। जो इसके निर्देश दिए गए उन्हीं की अनुपालना की जानी चाहिए। अब जो गणना फार्म को ऑनलाइन बनने की प्रक्रिया क्या है? वैसे तो आप मोबाइल जब आपके हाथ में होगा तो कहते कि चिंता ही नहीं है साथ में, है ना। मोबाइल जब है हाथ में तो चिंता नहीं है साथ में। तो गणना फार्म भरने के लिए आप स्वयं अनुवाचक द्वारा इस QR कोड BLO ऐप के ज़रिए या QR कोड के ज़रिए प्रक्रिया देख लीजिए कि QR कोड स्कैन कर विजिट करेंगे, क्लिक करेंगे, जो फिल इन्यूमरेशंस फॉर्म या गणना प्रपत्र राशि रूप से भरे हुए फार्म को डाउनलोड कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अपना मोबाइल नंबर या IP का नंबर दर्ज करेंगे, मोबाइल से OTP प्राप्त करेंगे, फार्म का नाम, DOB, जन्मतिथि, अन्य विवरण भरेंगे। हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे की छाप के लिए सफ़ेद कागज़ लेंगे। हस्ताक्षर व अंगूठा छाप स्पष्ट रूप से, अंगूठा छाप या हस्ताक्षर करने के लिए सादे कागज़ पर आप ना स्पष्ट रूप से उसको लेके ना उसको अपलोड करेंगे। घोषणा प्रपत्र ध्यान से पढ़ें, जो भी मैंने बताई है वो घोषणा पत्र ध्यान से पढ़ेंगे। स्वीकार करने के बाद चेक बॉक्स में जो है ना वो क्लिक करेंगे और गणना फार्म जो इन्यूमरेशन फार्म सबमिट हो जाएगा। जैसे उदाहरण तौर पर ये दे रखा है, ठीक है। सादे कागज़ पे ऐसे लिखिए, साइन कीजिए, अंगूठा कीजिए, उसको अपलोड कीजिए। वोटर की पुष्टि या कंफर्मेशन SMS प्राप्त होगा। SMS पर आए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए, फोटोग्राफ और स्वचालित दस्तावेज अपलोड कीजिए। अब जो लिंक है उससे आप फोटोग्राफ को या स्वचालित दस्तावेज जो स्व प्रमाणित जो आपने स्व प्रमाणित जो सेल्फ अटेस्टेड दस्तावेज की है उसको आप अपलोड कीजिए। दस्तावेज सेव हो जाएगा और वोटर हेल्पलाइन जो फार्म की स्थिति इस पर आप देख सकते हो, आपको दिया गया है voters.eci.gov.in पर फार्म की स्थिति देखिए। और अब जो गणना फार्म का जो सत्यापन BLO आपके द्वारा किया जाएगा। अगर मतदाता इस प्रक्रिया से जो मैंने दिखाई गई इस प्रक्रिया से अगर मतदाता स्वयं अपना फार्म गणना फार्म अप्लाई करता है तो फाइनल जो उसका जो वेरिफिकेशन है BLO द्वारा किया जाएगा। थैंक यू।